everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study about the growth and development. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों की जब हम स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली जब हम बच्चों का जो असेसमेंट टूल है, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल है, तो जिनके थ्रू हम पता कर पाते हैं कि बच्चा एज के साथ सही बढ़ रहा है या नहीं, एज के साथ बच्चा सही एक्टिविटी कर रहा है नहीं. तो व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट and what are the basic principles of growth and development, and what is the basic difference between growth and development, we are going to see in today's class. So don't go anywhere and watch video till end. Growth and development in the children's. First we will study growth. Growth is the process of physical maturation resulting in increase in size of the body and the various organs. It occurs by the multiplication of cells and an increase in intracellular substances. It is quantitative change of the body which can be measured in inches or centimeters and pounds or kilograms. It is progressive and measurable phenomena of the बॉडी. तो अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ क्या है? एक फिजिकल मैचुरेशन. अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम स्पेशली बच्चों में देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो जो ग्रोथ है वो क्या है? एक फिजिकल मैचुरेशन. कैसे बॉडी के साइज में इंक्रीज हो रहा है, कैसे किसी बॉडी पार्ट के साइज में इंक्रीज हो रहा है और कैसे बच्चे की हाइट बढ़ रही है, ऐसे सारे फिनोमिना किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी के जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. और जो ये मेजर करते हैं हम इन सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं. जैसे कि बच्चों की लेंथ हम देखते हैं, जो न्यूनेट्स चाइल्ड होते हैं उनकी लेंथ हम देखते हैं सेंटीमीटर में, हम उसे मेजर कर सकते हैं. सेकेंडली हम अगर वेट की बात कर रहे हैं तो वेट भी हमारा एक ग्रोथ है बच्चे का, जिसको हम किलोग्राम या पाउंड्स में या ग्राम में मेजर कर सकते हैं. तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसके थ्रू फिजिकल मैचुरेशन देखा जा रहा है, बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट देखा जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ. और ग्रोथ हमेशा क्या होता है? क्वांटिटेटिव होती है. क्वांटिटेटिव मीन्स ये मेजरेबल है, इसलिए हम इसको क्वांटिटी में, नंबर्स में काउंट करते हैं. सेकेंड, डेवलपमेंट. अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ द इंडिविजुअल. इट इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल्स एंड कैपेसिटी टू फंक्शन. इट इज रिलेटेड टू मैचुरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. It is a qualitative aspect of the maturation and difficult to measure. जो डेवलपमेंट है वो क्या है? जो फिजिकल चीजें हो रही हैं, फिजिकल चीजें बढ़ रही हैं, साइज में इंक्रीजमेंट हो रहा है या मास में इंक्रीमेंट हो रहा है, इट मीन्स वो ग्रोथ है. और डेवलपमेंट मतलब जो हमारी सोचने की क्षमता है, जो हमें हमारा स्किल हमारा जो डेवलप हो रहा है और जो हमारी जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो डेवलप हो रही है, हमारी किसी चीज को करने, फंक्शन करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है. इट मीन्स बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो रहा है? सही से हो रहा है. और ये हमेशा जो डेवलपमेंट है वो स्पेशली जो हमारा नर्वस सिस्टम की जो माइलिन शीथ होती है, अगर माइलिनेशन सही से हो रहा है तो इंडिविजुअल सही से थिंकिंग कर पाएगा और एज के साथ उसकी जो मेंटल लेवल है वो भी इंक्रीज हो पाएगा. और अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होगा, क्योंकि इसमें हम क्वालिटी देखते हैं इंडिविजुअल की, क्वालिटी लाइक की उसका किसी चीज को करने में वो कैसे कर पा रहा है, वो किसी चीज को कैसे सोच पा रहा है, तो हम क्वालिटी की इसमें बात कर रहे हैं. तो ये जो डेवलपमेंट है वो क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है. लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है. नेक्स्ट, हम डेवलपमेंट को और भी बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है? मेनली इट इज 4 एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के. सबसे पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकेंड वन है सोशल डेवलपमेंट, थर्ड वन है इमोशनल डेवलपमेंट एंड द फोर्थ वन इज द फिजिकल डेवलपमेंट. तो अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होगा इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी बच्चे की जिसके थ्रू वो सोचता है, जिसके थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच करता है. लाइक कि आपने उसको कुछ खेलने के लिए दिया और बच्चा वो प्ले मटेरियल सही से यूज कर पा रहा है, और अब बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा हो गया, आप उसे कुछ ऑर्डर दे रहे हो, बच्चा वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, आप जो बोल रहे हो बच्चा उसको रिपीट कर रहा है. तो ये सारी चीजें जिसमें बच्चा अपना इंटेलिजेंस यूज करता है उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सेकेंड वन है सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट मतलब हो गया कि बिहेवियर बच्चे का, वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है दूसरों के साथ, कैसे वो अपने आप को अपना बिहेवियर शो कर पा रहा है दूसरों के साथ किसी भी सर्कमस्टांसेस में, तो उसको हम बोलेंगे सोशल डेवलपमेंट. थर्ड, इमोशनल डेवलपमेंट. अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स एंड द एटीट्यूड्स की हम बात कर रहे हैं.
नेक्स्ट है लास्ट फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, मेनली इसमें जो फिजिकल मैचुरेशन है वो होगा। इसमें कैसे फिजिकली बच्चा डेवलप हो रहा है, उसकी बॉडी कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे बढ़ रहा है साइज में, वो सारी चीजें जो एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन बाय वन वी विल सी द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ये क्या कंबाइंड फिनोमेना है, हम अलग अलग इसको स्टडी नहीं कर सकते, हम अलग अलग तरीके से नहीं बोल सकते कि बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पे होगा। तो कंबाइनली सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हैं, और जो बच्चे अपने जो जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, धीरे धीरे एज उनकी बढ़ती है, तो उसके साथ साथ ये सारे प्रिंसिपल्स भी फॉलो होते हैं अगर हम बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर दी ऑल। जो डेवलपमेंट है वो सबके लिए सिमिलर होता है। ऑल चिल्ड्रंस फॉलो सिमिलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट विद वन अनदर लीडिंग इनटू नेक्स्ट। मींस कि जो डेवलपमेंट पैटर्न है सब में सेम होता है। हर एक बच्चा पहले खड़ा होगा, उसके बाद ही वो वॉक करेगा। कोई भी एक्टिविटी है पहले छोटी होगी फिर बड़ी होगी, और सब हर बच्चे में ये सेम होता है। बट इट डिपेंड्स कि किस बच्चे में किस एज में, किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में देर में होता है। तो ये बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, लेकिन हम कह सकते हैं इन कॉमन डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर दी ऑल। सारे बच्चों के लिए जो डेवलपमेंट है वो सिमिलर होता है। इसका एग्जाम्पल एक है बेबी लर्न टू स्टैंड बिफोर वॉक्स। बच्चा पहले स्टैंड करना सीखेगा, देन उसके बाद ही वो वॉक कर सकता है। सिमिलरली बेबी ड्रॉ सर्किल बिफोर अ स्क्वायर। और अगर हम किसी बच्चे को कुछ चीज ड्रॉ करने के लिए देते हैं, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, हम उसको कुछ पेंसिल दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो बच्चा सर्किल ड्रॉ करना पहले सीखेगा बिफोर ड्रॉइंग दी स्क्वायर। सेकेंड है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू दी स्पेसिफिक। और हमेशा जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल से स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले कुछ स्पेसिफिक चीजें सीख लेगा उसके बाद इन जनरल सीखेगा। तो लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, ये जनरल से स्पेसिफिक की ओर हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इन मोटर एज वेल एज मेंटल रिस्पॉन्सेज जनरल एक्टिविटी ऑलवेज प्रोसीड टू स्पेसिफिक एक्टिविटी। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे फर्स्ट द इन्फेंट मूव्स होल बॉडी इन द वूम एंड लेटर स्टार्ट मूविंग हिज हैंड्स। अगर हम वूम से ही बात करेंगे, जब बच्चा ड्यूरिंग इंटरनेटल लाइफ में ही बच्चे की अगर हम बात करेंगे, तो पहले बच्चा पूरी बॉडी हिलाना सीखता है, उसके बाद अपने हाथ पैरों को हिलाता है। पहले बॉडी को वो मूव करता है, देन उसके बाद वो हाथ पैरों में मूवमेंट करता है। ठीक है। सिमिलरली इन्फेंट्स मूव हैंड फर्स्ट एंड देन लर्न यूजिंग फिंगर्स। पहले जैसे अगर हम हाथों की बात करें तो पहले हम बच्चा पूरा हाथ हिलाना सीखता है, पूरा हाथ घुमाना सीखता है, उसके बाद ही वो स्पेसिफिक फिंगर से लिखना, कोई चीज पकड़ना, वो सारी चीजें सीखता है। तो डेवलपमेंट हमेशा क्या है, जनरल टू दी स्पेसिफिक होता है। अभी थर्ड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन एंड एंडिंग एट द डेथ। और ये क्या होती है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है, कभी भी स्टॉप नहीं होती है, ये लाइफ टाइम चलते रहती है किसी ना किसी फॉर्म में। लाइक कि कुछ है कि कुछ टाइम पर जैसे सपोज हमारा ग्रोथ है, हाइट है हमारी, कुछ ऐसी एज आती है उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती, बट हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है विद द टाइम। तो डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, वैसे ही वैसे हमारा डेवलपमेंट और ज्यादा अच्छे से होता है। ठीक है। और ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है। कंटिन्यू प्रोसेस मतलब किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होके धीरे 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 ये बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल स्पीच इन अ चाइल्ड डज नॉट डेवलप ओवरनाइट। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चा बोलना सीखता है, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि सीधे बोलना सीख जाएगा बच्चा। बच्चा पहले धीरे धीरे पहले वो आवाजें समझता है, देन वो कुछ आवाज साउंड क्रिएट करता है, फिर धीरे धीरे वो एक एक लेटर करके बोलता है, देन वो आपके लेटर्स को समझता है, देन वो लेटर्स को कंबाइन करके एक एक वर्ड बोलता है, देन फाइनली वो वर्ड्स को बना के सेंटेंस बोलना सीखता है। तो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट रेट्स। और डेवलपमेंट क्या होता है, जो हमारी डिफरेंट एज है उसमें अलग अलग इसका जो रेट ऑफ प्रोसीड है वो अलग अलग है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हम मानते हैं, विच इज रैपिड एट टाइम एंड समटाइम्स इट इज स्लो। तो हम इसमें ये भी मानते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन ये कभी स्लो होती है, कभी ये क्या हो सकती है, रैपिड हो सकती है। रैपिड ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड इन्फेंसी, इट स्लोज डाउन ड्यूरिंग एडल्टहुड एंड द ओल्ड एज। तो अगर हम एज की बात करेंगे अर्ली इन्फेंसी पीरियड में
और ड्यूरिंग इंट्रानेटल लाइफ में जो ग्रोथ है वो रैपिड होता है और धीरे धीरे जो जैसे कि एडल्टहुड में आ जाता है बच्चा, ओल्ड एज में आता है, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम मैचुरेशन एंड लर्निंग। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लर्निंग, स्पेशली अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये किसके थ्रू आता है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, बच्चा मैच्योर हो जाता है और हम चीज़ों को देख के दूसरों से सीखते हैं, दूसरे हमें बताते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको देख के या हम बार बार प्रैक्टिस करके सीखते हैं। तो डेवलपमेंट हमेशा मैचुरेशन और लर्निंग से आता है। सडन अपीयरेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट दैट डेवलप थ्रू द मैचुरेशन इज क्वाइट कॉमन। For example, a baby may start walking overnight. Behavior changes occur at the time of puberty suddenly without any reason. Learning comes from exercises and efforts on part of an individual. तो ये सारी चीजें होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब में इक्वली हो रहा है, लेकिन ये इट डिपेंड्स ऑन कि हमारा फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, हम कैसा हमको लोग सिखा रहे हैं, हमारे आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे हमारा डेवलपमेंट जल्दी भी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लेकिन जैसा कि हम हर जगह देखते हैं, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक इंडिविजुअल एक से दूसरा डिफरेंस होता है, किसी में कोई क्वालिटी होती है, किसी में कोई क्वालिटीज होती हैं, तो हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, डिफरेंट होता है। द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रन। ईच चाइल्ड फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न इन हिज ओन वे एंड एट हिज ओन रेट। Each child with his unique hereditary and nature will progress at his own rate in the terms of size, shapes, capacity and the developmental status. डेवलपमेंट सबके लिए सिमिलर है। जो डेवलपमेंटल पैटर्न है कि मतलब हाइट बढ़नी है, ये एक डेवलपमेंटल पैटर्न है, वेट बढ़ता है, ये एक डेवलपमेंटल पैटर्न है, तो ये सब कॉमन है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन बच्चे के हेरिडिटरी फैक्टर्स क्या है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं और नेचर और प्रोग्रेस कैसा हो रहा है बच्चे का, वो इंडिविजुअली डिफर कर सकता है। जैसे कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से, जो बेसिक नीड्स है न्यू नीड्स की इन्फेंट की, वो फुलफिल हो रही है तो अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। जिन बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रही है अच्छे से, जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं या कुछ वीनिंग उनका अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो होगा उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट वो थोड़ा डिले हो जाएगा क्योंकि हम उनकी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट देन लेटर डेवलपमेंट। जैसे कि बोला गया है, जितना आप हार्डवर्क करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि लास्ट टाइम पे आप कर रहे हो बस कि अब आपको हो ही गया पूरा करना है तो उससे पहले आप हार्डवर्क करें, ये नहीं। धीरे धीरे हार्डवर्क हम जो कर रहे हैं वही हमारे लेटर लाइफ में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो अर्ली डेवलपमेंट भी बच्चों में जरूरी होता है, सिग्निफिकेंट है मोर देन दी लेटर डेवलपमेंट। फेवरेबल कंडीशंस ड्यूरिंग इन्फेंसी लीड टू ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इनटू अ हेल्दी एडल्ट। अगर बच्चा इन्फेंसी पीरियड में ही और चाइल्डहुड पीरियड में अच्छे से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है तो ऑटोमेटिकली वो हेल्दी एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए बोला गया है कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट देन दी लेटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट, देयर आर प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों में एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इसमें दो हैं, पहला वन है, फर्स्ट वन इज सिफेलोकॉर्डल पैटर्न एंड सेकेंड वन इज द प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न। तो अगर हम सिफेलोकॉर्डल की बात कर रहे हैं, सिफेलो मीन्स होता है ब्रेन या हेड की हम बात कर रहे हैं, कॉर्डल मीन्स हो गया टेल या फुट। तो जो डेवलपमेंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड टू द फुट। पहले हमारा हेड डेवलपमेंट होता है, देन उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाके डाउन हमारा फुट डेवलपमेंट होता है। This means that improvement in structure and function of the body comes first in head region, then in trunk and lastly the legs। यही रीजन है कि हम पहले हमारा हेड डेवलप होता है अच्छे से, देन उसके बाद हम धीरे धीरे, हमारा हेड मीन्स हो गया ब्रेन हमारा डेवलप हो रहा है, तभी तो हम चलना सीखेंगे ना। ब्रेन जब हमारा कोऑर्डिनेट करेगा अच्छे से तभी तो हम चलना सीखेंगे। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न है वो कैसा होता है, सिफेलो कॉर्डल। सेकेंड है इसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम नियर टू द फार, और डेवलपमेंट हमेशा नियर ऑफ द बॉडी टू द फार, इट मींस सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी से टुवर्ड्स पेरिफेरी होता है। ये सेम प्रिंसिपल ये अप्लाई होगा कि पहले हमारा जो सेंट्रल रीजन है, जैसे हेड हो गया हमारा बॉडी है, वो काम करना पहले ज्यादा जल्दी स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हमारी एक्सट्रीमिटीज, हमारे हाथ पैर और एक्सट्रीमिटीज काम करना स्टार्ट करती हैं। So through these pictures, you can easily distinguish between cephalocaudal pattern and the proximo-distal pattern. A picture it is showing cephalocaudal means from head to the foot, and the proximo-distal from the center to the periphery.
Next, growth is a product of interaction of the organism and the environment. Growth एक product है interaction between the organism और environment. Organism means the child. बच्चा कैसे environment में रह रहा है, उसके माँ बाप कैसे हैं, कैसे उसको facilities मिल रही है, कैसे उसको खान पान मिल रहा है, उस पर भी depend करता है बच्चे का growth. और among the environment factors one can mention, हम इसमें nutrition of child mention कर सकते हैं, like breast feeding है, weaning diet है, और कोई additional food हम दे रहे हैं बच्चे को. देन कंडीशंस, उसके घर पे कैसी कंडीशंस है, कैसे वो सोसाइटी में रहता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, तो इस पे भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्ड का डिपेंड करता है. नेक्स्ट है एजुकेशनल सिग्निफिकेंस. अभी न्यू प्रिंसिपल है कि इसमें एजुकेशनल सिग्निफिकेंस भी है. एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. एजुकेशन इज नॉट ओनली अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रोइंग. टीचर्स एंड पेरेंट्स मस्ट नो व्हाट चाइल्ड्स आर कैपेबल ऑफ. एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें पढ़ाना है, बच्चों को बताना है चीज़ें. हमें एज अ टीचर और एज अ पेरेंट्स वी शुड नो द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड. किस चीज़ में बच्चा ज़्यादा अच्छा है, किस चीज़ में बच्चा अच्छा नहीं है, किन चीज़ों को हमने सुधारना है, किन चीज़ों को हमें नहीं सुधारना है. तो इस पर भी सब कुछ बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है. By knowing, they can provide congenial environment which are conducive to the maximum growth of children. Besides, the teachers and parents must be helpful, sympathetic and encouraging to the student. और अगर हम बात करें स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, तो उस समय पे तो पेरेंट्स और टीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी ऑल ओवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है बिहाइंड द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. नेक्स्ट है डेवलपमेंटल प्रोसीड्स इन स्टेजेस. और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो स्टेजेस के थ्रू होता है. और जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है चाइल्ड की, इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स: प्रीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड एंड प्यूबिसेंट एंड द पोस्ट प्यूबिसेंट पीरियड. तो जो प्रीनेटल पीरियड है उसमें जब 0 से कंसेप्शन से लेके 14 डेज तक का जो बच्चा है इनसाइड वोम ऑफ द मदर, उसको हम ओवम बोलते हैं. और 14 डेज से 8 वीक्स तक उसको एम्ब्रियो बोलते हैं. और 8 वीक्स से बर्थ तक हम उसको फीटस बोलते हैं. अगर हम पोस्टनेटल की बात करेंगे तो फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, बर्थ से लेके 28 डेज तक बच्चे को हम नियोनेट बोलते हैं. और 28 डेज से 1 ईयर तक के बीच के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं उसको. देन 1 से 3 ईयर के जो बच्चे हैं उसको टॉडलर बोलते हैं. 3 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको प्री स्कूल चिल्ड्रंस बोलते हैं. देन स्कूल एज आती है इसमें 6 to 10 ईयर्स हम गर्ल्स के लिए बोलते हैं और 6 to 12 ईयर्स फॉर बॉयज. देन एडोलसेंस एज आती है प्यूबर्टी टू दी एडल्टहुड. इसमें प्री प्यूबिसेंट है, अर्ली एडल्टहुड 10 से 12 साल, 10 to 12 ईयर गर्ल्स के लिए एंड 12 to 14 ईयर्स बॉयज के लिए. देन प्यूबिसेंट मिड एडल्टहुड 12 to 14 years for girls and 14 to 16 years for the boys. Then post-pubescent late adulthood 14 to 18 years for girls and 16 to 20 years for the boys. तो ये थी stages of growth and development of the child. So this was all about the principles of growth and development. Next, we will see what are the basic differences between the growth and development. So we will understand it through this table. First, we will see the first point of the growth. Growth is quantitative, development is quantitative as well as the qualitative. For example, जैसे growth है quantitative में, इसमें हम height देखते हैं और बच्चे का body mass देखते हैं, इसमें length देखते हैं. तो ये quantity है, number से हम इनको measure कर सकते हैं. लेकिन development की अगर हम बात करेंगे तो it is more likely it is qualitative process. इसमें हम mental level देखते हैं, cognitive level देखते हैं, working देखते हैं. तो development को हम बोल सकते हैं कि it is quantitative as well as the qualitative aspect. Next, second है growth comprises of height, weight, size and shape of the body, organs like brain, etc. In this development, in this with the physical changes, cognitive, social and emotional changes are also included. इन ग्रोथ इट इज ड्यू टू सेल डिवीजन की वजह से होता है ग्रोथ बॉडी में. और डेवलपमेंट इट हैपेंस ड्यू टू मोटर एंड एडजस्टमेंटल प्रोसेस एंड देयर इंटरप्ले. नेक्स्ट, ग्रोथ इज लिमिटेड इज फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है. इट हैपेंस ड्यू डेवलपमेंट टेक्स प्लेस टिल डेथ.
ग्रोथ एक लिमिटेड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड, अगर किसी की हाइट बढ़ रही है तो वो लिमिटेड, मतलब उसकी एक एज है कि उस एज के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग हो सकता है, अंटिल डेथ। आप सीख सकते हो कोई भी चीज, कभी भी सीख सकते हो, जब आप में इच्छा होनी चाहिए, और आप कौन आपको सिखा रहा है, कैसे आप इंटरेस्ट उसमें क्रिएट कर रहे हो, वो सब चीजें इस पे मैटर करती है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व बाय मैच्योर्ड बिहेवियर, और डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑब्जर्व बाय सीइंग द मैच्योर बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट, ग्रोथ टेल्स अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी बट इन लिमिटेड स्कोप। ग्रोथ के थ्रू हम लिमिटेड जो एस्पेक्ट्स हैं किसी की पर्सनैलिटी के, उनको बता सकते हैं, बट डेवलपमेंट डील्स विद ऑल द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड हैज ए वास्ट स्कोप है। डेवलपमेंट वास्ट होता है, वेयर इज growth is limited to the particular aspects of the personality of individual. Growth is physical aspect of the organism, whereas development is overall changes and progressive change of the organism. ग्रोथ सेल्यूलर होती है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रोथ। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर हम ग्रोथ पढ़ते हैं। एज आई टोल्ड यू कि डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं, तो ग्रोथ को हम डेवलपमेंट के अंदर पढ़ सकते हैं। वेयरएज अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर ग्रोथ आता है। ग्रोथ गो साइड बाय साइड and development also goes side by side. Growth can be measured accurately. Development is subjective interpretation of one's changes. ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, दूसरों को देख के हम उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीजें हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, तो उनको हम मेजर कर सकते हैं। वेरेज अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये हम इंडिविजुअल से ही उसके सब्जेक्टिव जो कॉन्सेप्ट हैं, सब्जेक्टिव जो इंटरप्रिटेशन है, उसके थ्रू जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसके थ्रू हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि बच्चे में डेवलपमेंट प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। So this was all about the growth and development. What are the basic principles behind growth and development, and what is the basic differences between growth and development. So I hope you like my video and my explanation. So if you like my video and my explanation, please do not forget to share this video with your friends. Also press the bell icon so that you will be getting the early notification of my next YouTube video. And also don't forget to subscribe if you are a new viewer. Stay safe, stay healthy.